अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ केयर पार्टनर। तो मैं हूं डॉक्टर आकिब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं। तो ऐसे एक आज प्रोडक्ट लेके आऊँ, दो सिरप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम बिस्लरी सिरप और कैल्शियम पी सिरप है। आज हम इन दोनों सिरप का रिव्यू करेंगे कि इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना है तो किस पर्पज़ में करना है, किस डिजीज़ में कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों सिरप के फ़ायदे नुकसानात और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको या आपके बच्चे को फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस सिरप का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम पी सिरप, जो कि कैल्शियम प्लस विटामिन डी का सप्लीमेंट है, जिसको मैन्युफैक्चर जिसके हैं पीडीएच फार्मा, जो कि एक अच्छी कंपनी है जिनकी मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। प्राइस की बात कर लूँ तो 175 इसकी प्राइस है। तो 110 ml होता है ये सस्पेंशन, आपको इजीली मार्केट में फार्मेसी से मिल जाएगा। दूसरे सिरप की बात करूँ तो बिस्लरी सिरप है, जो कि आयरन सप्लीमेंट है, जो कि जिसके मैन्युफैक्चर है सामी कंपनी, जो कि एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनकी मेडिसिन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है। तो जो कि 120 ml एक सिरप है और ये आपको मार्केट में फार्मेसी से, किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। तो इन दोनों का यूज़ क्यों करते हैं? कैल्शियम पी और बिस्लरी सिरप को अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, जो बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं, अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे चाक वगैरह खाने लग जाते हैं या मट्टी खाने लग जाते हैं, तो उनका रंग पीला हो जाता है, ग्रोथ भी नहीं उनकी अच्छी होती और जिसकी वजह से उनको और भी बीमारियां लग जाती हैं। और अगर आप कैल्शियम पी और बिस्लरी सिरप का यूज़ करवाएं उन बच्चों को, जो बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं, तो जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनमें आयरन की कमी लाजमी हो जाती है, तो इसलिए साथ आयरन सप्लीमेंट देना ज़रूरी है। तो कैल्शियम पी आप इसलिए देंगे, जो बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं वो प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो बिस्लरी सिरप के साथ आप कैल्शियम पी सिरप दें, जिससे जो बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं उनमें आयरन की कमी भी नहीं होगी, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे और कैल्शियम पी साथ उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होगी और दांतों को भी मजबूत बनाएंगे। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चे आपके मट्टी खाना भी छोड़ देंगे। तो अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट इनके कोई नहीं होते। अगर साइड इफेक्ट किसी भी मेडिसिन के तब होते हैं जब आप ओवर डोज लेते हैं, यानी अगर आपको 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून बताया जाता तो आप दिन में 3 टाइम्स 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून यूज करने लग जाते हैं, यानी ओवर डोज लेने लग जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि नाउजिया या वॉमिटिंग वगैरह हो सकते हैं, दिल घबरा सकता है, या अगर कोई पेशेंट, जो बंदा यूज कर रहा है वो किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो उसे एलर्जी वगैरह हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो आप ये यूज करो, इंशाल्लाह फायदा होगा। और अगर इसकी डोज की बात करूं दोनों की, तो आप अपने बच्चे को 1 टीस्पून रोजाना सुबह नाश्ते के बाद पिला सकते हैं, यानी 5 ml इसकी डोज है, नॉर्मल डोज। बाकी अगर आपको डॉक्टर ने ज्यादा रिकमेंड किया तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि बच्चे को डेफिशिएंसी कितनी है या बच्चे की कंडीशन क्या है। जो इसकी नॉर्मल डोज है वो 1 टीस्पून है डेली, आप 1 1 टीस्पून दोनों में से डेली पिलाएं इंशाल्लाह। जो बच्चे मट्टी खाते हैं या जिनकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही या जिनका रंग पीला है या वैसे उनकी हड्डियां कमजोर हैं और डेवलपमेंट नहीं अच्छी हो रही या मेंटली वो सही से ग्रोथ नहीं कर रहे, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी राय के मुताबिक बनाई जा सके। शुक्रिया।